मेरा 2010 में एक्सीडेंट हो गया था। 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा। पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई थी। फादर का भी पहले इलाज चल रहा था, उनके माइंड में प्रॉब्लम हो गई थी, उससे भी हम जूझ रहे थे। तो डबल टेंशन हो गई। उसके बाद फिर फादर ने हमारा मकान था नजफगढ़ में, वो बेच दिया था। तो जी इस वक्त मैं खान मार्केट के गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने, जहाँ पर मुझे हार्ड वर्किंग कपल दिखे जो कि हमारे लिए मोमोज सर्व करते हैं। तो चलाइए उनके मोमोज टेस्ट करके बताते हैं और उनकी स्टोरी जानते हैं कि इसके पीछे का क्या स्टोरी रहा है। तो भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। बढ़िया। हाँ जी तो क्या क्या मेन्यू में मिलता है आपके? भैया, मेरे पास मोमोज है, स्टीम मोमोज, फ्राई मोमोज, कुरकुरे मोमोज। अच्छा अच्छा। जी सारे। जी। प्राइसिंग क्या रहती है इनकी जरा? राइजिंग स्टीम जो चिकन है वो 60 है, फ्राई 70 और कुरकुरे 90। पीसी सब में 12 होते हैं। अच्छा वेज स्टीम 50, फ्राई 60 और कुरकुरे 80। और अच्छा जो जी। पनीर है, पनीर में स्टीम नहीं रखता हूँ, ओनली फ्राई रखता हूँ। फ्राई 70 है और कुरकुरे 90 है। अच्छा जी। चिकन और पनीर सेम है कुरकुरे में, और क्वांटिटी सेम रहती है 12। और टाइमिंग क्या होता है आपका? टाइमिंग होता है 5:30 से लास्ट 9:30। अच्छा जी। जी। तो भाई इसकी स्टोरी क्या है आपके, मतलब कहने का मतलब मेरा कि इसका रीजन क्या था ये स्टॉल लगाने का आपका? स्टॉल लगाने का रीजन ये था कि भैया मेरा 2010 में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद ना मुझे 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा। अच्छा। 3 साल बाद थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ। फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई थी। तो हमारा मकान था वो भी बिक चुका था। एज पूछ सकता हूँ आपकी एज कितनी है? 31। 30, मतलब पढ़ाई भी छूट गई थी इस चक्कर बिल्कुल में? बिल्कुल। एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे, मैं 10th क्लास में था। अच्छा जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूटने के बाद फादर का भी पहले इलाज चल रहा था, उनके माइंड में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे भी हम जूझ रहे थे। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर वो डबल टेंशन हो गई। उसके बाद फिर फादर ने हमारा मकान था नजफगढ़ में, वो बेच दिया था। अच्छा। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा इलाज कराया पैर का फोर्टिस हॉस्पिटल में। धीरे धीरे ठीक हुआ, रिकवर हुआ। बट उसके बाद क्या है, वो जो पैर है वो बेंड नहीं होता। पैर जो है मेरा वो बेंड नहीं हो पाया, वो बिल्कुल सीधा ही रहा। तो फिर दोबारा हमने पूछा डॉक्टर से, तो उन्होंने खर्चा बताया 2-2.5 लाख रुपए का कि और लगेगा। तो फिर फादर कह रहे कि चलो कहीं से करते रहे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं तो है आपने कराने इलाज की। कराया नहीं था? नहीं कराया, क्योंकि फादर ने मकान बेच दिया, सब कुछ खत्म हो गया था। तो अच्छा। मेरे को खुद अच्छा ही नहीं लगा कि और मैं अपने फादर का खर्चा कराऊं, सही बात उनको है। कर्जे में डुबाऊं। उसके बाद मैंने फिर मना ही कर दिया उनको। फिर ऐसी कई जॉब सर्च करी, लगी भी जॉब। जब सबको पता लगता था कि पैर में प्रॉब्लम है, तो सैलरी कम देते थे कि काम तो करवाएंगे नहीं, बट ये है कि थोड़ा बहुत जैसे भी होगा कर लेंगे। उसके बाद कोई 1 महीना 2 महीना जॉब करवाता था, उसके बाद बर्डन ज़्यादा हो जाता था, या मुझे ही नहीं अच्छा लगता था, मेरे को प्रॉब्लम होती थी, या मैं खुद छोड़ देता था, या कोई मेरे को खुद ही मना कर देता था। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। कभी 6 महीने कर रहा हूँ, कहीं कहीं 2 महीने कर रहा हूँ, 1 साल घर बैठ जा रहा हूँ, जॉब नहीं है। फिर 6 महीने कहीं करी, 2 महीने करी, ऐसे करके करते 3 4 साल ऐसे ही कट गए। बिल्कुल नहीं समझ आया। फिर मेरी शादी हुई 2018 में। ये मेरी वाइफ है, लव मैरिज हमने करी। शादी के बाद फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं, बट ये था कि इसने मुझे समझा, मेरी वाइफ ने। तो इसने बोला कि क्या कहते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं भी हेल्प करूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा। फिर 1-2 साल हमारी शादी को हो गए। फिर यही से जो सिचुएशन शुरू से चलती आ रही, यही चलती आ रही थी। कभी 1-2 महीने के जॉब कर रहा हूँ, 3 महीने कर रहा हूँ, फिर छोड़ जा रहा हूँ, 1-1 साल घर पे बैठ जा रहा हूँ। जॉब ही नहीं मिलती थी, जाते ही पूछते थे हाँ भाई क्या कर वर्क कर सकते हो। प्योन व्योन में मिलता था, सफाई मेरे से होती नहीं थी, सफाई का काम मेरे से हो नहीं पाता था पैर की वजह से। तो ज़्यादा सर मोस्टली यही होता था कि लोग मना कर देते थे मेरे को कि आपके पैरों में प्रॉब्लम, आप नहीं कर पाओगे, हमारा प्रेशर का काम है। तो फिर लास्ट में मैं जॉब कर रहा था जहाँ पे, वहाँ पे सैलरी कम थी, घर का खर्चा नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। फिर मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी 2 साल की इस टाइम पे मेरी बेटी हुई, उसका भी खर्चा बढ़ गया। फिर और ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा आगे का। तो फिर एक दिन घर पे बात चल रही थी, मैं और मेरी वाइफ कर रहे थे कि कुछ ना कुछ अपना चाय का या मोमोज का कुछ काम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने कहा चाय का तो ये है कि थोड़ा सा जल्दी से नहीं हो पाएगा स्टार्ट। सही बात। फिर मैंने मोमोज का सोचा, तो तो मेरी वाइफ मतलब ने ये बोला लगा लिया आपने? हाँ। फिर मोमोज का काम मैंने स्टार्ट करा। मोमोज का काम स्टार्ट करा, मेरे को 8-9 महीने हो गए। अच्छा। उससे मतलब ये है कि मेरे को ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रियलाइज ये फील होता है कि हाँ मैंने अच्छा करा, ये सोच के कि 1% मैं जॉब नहीं करता ना, मेरे को कोई रख पा रहा, लेकिन मैं इससे। मतलब ये है कि अपने ओनर तो हो, हाँ मतलब जी, हाँ किसी जी, के नीचे काम नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल मन करता है। बिल्कुल, मेरे को जिस दिन लगता है कि हाँ आज मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन घर पे रेस्ट हो जाता है। लगता है कि हाँ अब ठीक हूँ मैं, तो अपना दुकान लगाता हूँ। मतलब बिल्कुल
लाइफ जो जैसे पहले चल रही थी ना, उससे अपने बहुत ज्यादा मनमर्जी के बेटर हो मालिक गई हो है। गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब उससे बेटर हो गया। दिमाग में ना ये प्रेशर नहीं रहता कि किसी की सुननी है, किसी के पास जाना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है। ये है कि जो 100 200 300 जो कमाते हैं वो मेरे अंडर ही रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा मतलब घर का खर्चा बिल्कुल इक्वल चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा जी। बिल्कुल तो 8-9 महीने हो गए तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है? सर, बिल्कुल अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो दिखाओगे जरा अपने मोमोज कौन कौन बिल्कुल से हैं? बिल्कुल भैया। तो भाई ये ये आगे जी, पनीर मोमोज। ये पनीर मोमोज है भाई, देखो बिल्कुल सॉफ्ट है ऊपर से और इतने शानदार लग रहे हैं। और कौन कौन से हैं भाई, दिखाना जरा। ये चिकन ये चिकन मोमोज है, इसका क्या प्राइस बताया था आपने? 60। 60। अच्छा, ये चिकन मोमोज आ गए जी। ये वेज मोमो। ये वेज मोमोज है। तो भाई यहाँ पे हमारे भाई भी खा रहे मोमोज। तो भैया कैसा लगा आपको टेस्ट? एक नंबर। नीरज भाई की मोमोज है, नंबर 1 है। अच्छा जी। मैं हमेशा यहीं खाता हूँ। और अगर आपको अच्छा स्वाद चाहिए ना, एक बार आके ट्राई करिए। खान मार्केट आए। खान मार्केट। तो गाइस मैं भी टेस्ट करके बताने वाला हूँ। मोमोज स्टीम मोमोज हैं इनके। और ये जरा क्लोज लाओ आप जरा। ये देखो भाई, अंदर फिलिंग अच्छी भर रखी है बिल्कुल अच्छे से और सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये आगे मोमोज की चटनी। गर्मा गर्म मजा आ गया। इतनी देर से कुछ खाया नहीं था, उसे खा के मजा आ गया सही में। गाइस मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, आप भी आओ खान मार्केट में, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने ही लगाते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मेरे को तो मजा आ गया खा के। अगर आपको भी खाने तो आप भी आ सकते हो खान मार्केट के गेट नंबर 2 के सामने ही। तब तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ, इसे भी फिनिश करते हैं। तब तक ले टाटा बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।